जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम यूपी होम गार्ड से रिलेटेड बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछ रहे थे कि भैया ये चीज़ें कैसे होती हैं। जैसे अधिकतर बच्चे जो हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट में बाहर हो जा रहे हैं, और बहुत सी गर्ल्स हैं जिनकी शादी हो गई है और उनका जो जब उन्होंने फॉर्म भरा था, चाहे शादी के बाद पति का नाम आधार कार्ड में दर्ज करा लिया है या शादी से पहले का कुछ चीज़ें हैं वो, तो इसमें इस डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो रही है। तो आज इन सभी प्रश्नों पर आज हम बात करने वाले हैं, तो सभी लोग वीडियो में बने रहिए। अब पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए कि जितने भी आपके सभी प्रश्न हैं इसमें मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। पहला प्रश्न है कि प्रोविंशियल वालों का क्या होगा। प्रोविजनल वालों का क्या होगा? तो भाई प्रोविजनल वालों का मतलब, प्रोविजनल का मतलब ही है कि विचाराधीन। आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी का मतलब ये हो गया कि उसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। प्रोविजनल में जो डाल रहे हैं वो सीधा मतलब है कि वो स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या गड़बड़ी है, क्या सही है। तो इसलिए उन्होंने विचाराधीन रख दिया है। निकट भविष्य में उस डॉक्यूमेंट की वो जांच करेंगे। अगर सही पाया जाता है तो आपको आपके सब कैटेगरी में या जो भी दिक्कत है तो उसमें डाल देंगे, और जिसके में गड़बड़ी मिलेगी तो उसको बाहर कर देंगे। अब इसमें आने वाली बात यह है कि क्या फिर से उनका DVPST होगा? तो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है भाई कि फिर से उनका DVPST होगा, क्योंकि बार बार DVPST करने में सरकार को दिक्कत होगी और कई चीज़ें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनका दोबारा DVPST होगा प्रोविजनल वालों का। तो विचाराधीन है, निकट भविष्य में उस पर ज़रूर कोई न कोई निर्देश आ जाएगा सरकार का या भर्ती बोर्ड की तरफ से। और अगला प्रश्न है कि क्या जो बच्चे DVPST में अनुपस्थित हो रहे हैं, क्या उनका DVPST होगा दोबारा? क्या? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई जो रिजर्व डे होता है, जो 2019 या 20 में आप लोगों ने 41,520 की भर्ती आई थी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जिन बच्चों का रनिंग छूट जा रहा था तो उनको एक रिजर्व डे रखा गया था, उनको उस दिन दौड़ाया गया। उसी प्रकार से जो ये रिजर्व डे रखा गया आपको 7 अगस्त को, जिन बच्चों का छूट गया किसी भी कारणवश, चाहे कोई दिक्कत हो या किसी का कोई आने में असमर्थ हो या किसी को कोई बीमार हो गया हो, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो रिजर्व डे इसीलिए रखा जाता है कि जिन बच्चों का छूट गया है उनका रिजर्व डे में मतलब उनकी DVPST उस दिन करा ली जाएगी। अगला प्रश्न है कि जो अधिकतर बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट में काउंट हो रहे हैं, अगला ये काउंट हो रहे हैं, तो उनमें कहाँ से, जैसे 2000 अभी एक भाई का प्रश्न आया था कि 2017 का मेरा SC कास्ट का था वो लड़का, 2017 का मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है तो क्या वैलिड है? तो भाई मैं अभी तक जो मैंने देखा है, जहाँ मैं DVPST सेंटर के अगल बगल या पुलिस लाइन के अगल बगल में गया हूँ, बहुत जगह पता किया, मेरे आप चैनल पे वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत से बच्चों को मैंने रिव्यू लिया, तो उसमें यही पता चला है कि भाई 3 साल के अंदर का आपका अगर SC या ST हैं तो आपका 3 साल तक का वैलिड है। जो मेरे सेंटर में नॉलेज है, अभी ऐसा कोई कहीं नहीं आया है। अगर 3 साल के अंदर का है तो आपको जनरल में नहीं डाल रहे हैं, अन्यथा अगर उससे ज़्यादा समय का आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको जनरल में डाल दे रहे हैं हम। अगला प्रश्न है लड़कियों का कि जिनकी शादी हो गई है, जिनमें आधार कार्ड में पति का नाम चढ़ गया है, या जो पुराना वाला आधार कार्ड में पिताजी का नाम था और आय जात निवास जो उनका प्रमाण पत्र है वो बन गया है पति के घर से बन गया है, तो भाई इन चीज़ों में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो इनका अभी कोई समाधान नहीं हुआ है। मेरी बहन का आप कमेंट भी दे सकते हैं, ये एक दो बहनें पूछी थी कमेंट में, तो इसका कोई आधार अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से या जो अधिकारी बैठे हुए हैं उन्होंने इसका स्पष्ट वो नहीं दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इसका सल्यूशन है, तो स्पष्ट उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो आने वाले समय में इस पर देख सकते हैं कि क्या होगा। और अगला प्रश्न है कि क्या आय प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है? तो भाई अभी तक जो कई सेंटरों पे देखने को आया है कि आय प्रमाण पत्र तो अधिकतर सेंटरों पे नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जौनपुर से और एक गाजियाबाद से 1-2 बच्चों का कमेंट आया था कि भैया हमारे यहाँ आय प्रमाण पत्र भी लग रहा है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप सब डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले रहे हैं तो ये भी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके ही जाइए, और समय के अंदर का होना चाहिए आय प्रमाण पत्र। तो इन सभी चीज़ों पे आप
मतलब बिल्कुल अपना सभी डॉक्यूमेंट तैयार करके ले जाइए। और जो भाई अधिकतर बाहर किस में हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा हाइट में, सबसे ज़्यादा हाइट में, चेस्ट में शायद ही मैंने कहीं एक कमेंट देखा था, वो गाज़ियाबाद का मैटर था। वो एक भाई कमेंट किया था कि मुझे चेस्ट में बाहर कर दिया गया है। उसके अलावा मैंने चेस्ट में अभी तक मैंने भी पता किया, अभी मेरे परिचय के थे अगल बगल पुलिस लाइन के, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, चेस्ट में लगभग सबका, क्योंकि चेस्ट ऐसी चीज़ है कि आप खाते पीते हो, शरीर जब बढ़ती है, वर्कआउट करते हो, आप ट्रेनिंग करोगे तो आपकी जो शरीर है वो ग्रो कर जाएगी, तो चेस्ट में जल्दी कोई बाहर नहीं करता। हाँ, हाइट में भाई बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि हाइट आपकी 18-20 साल के बाद बढ़ना बंद हो जाती है, तो सबको पता है कि हाइट भाई बढ़ नहीं सकती, इसलिए हाइट में कोई रिस्क नहीं ले रहा है। अगर कोई भी आपका और कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।